तो जो हम पिछले वाले पार्ट का ये सेकेंड पार्ट है, तो इसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि यहाँ तक हम देख लिए थे, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। डिफ्रेंसिएशन किए, डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या आया, जो कॉमन टर्म है उसको क्या कर लिए हम, तो कॉमन टर्म v/r था और यहाँ पे r/l था, इसको कॉमन लेके हम क्या कर लिए, इससे बाहर कर लिए, बराबर 0 था। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, टेक लॉग विथ बेस e बोथ साइड, टेक लॉग विथ बेस e एट बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। अब लॉग लेंगे तो ये 2 e का पावर माइनस t इंटू r/2l, ये बराबर आपका किसके आ गया है, e का पावर माइनस t इंटू r/l के। अब दोनों साइड हम क्या ले लिए, लॉग ले लिए, तो लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग a, और दोनों में आपस में मल्टीप्लाई है तो लॉग a इंटू लॉग b, यानी कि लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इस टाइप का प्रॉपर्टीज। अब ये क्वेश्चन नॉट ए बिग चैलेंज, अब ये क्वेश्चन में बस कंसेप्ट तो पार्ट 1 में ही हम डिस्कस कर चुके थे। क्या किए थे, तो यहां से करंट आए थे, तो करंट क्या आया था, करंट आया था, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हम पिछले बार बताए थे, तो वो आपका आया था I2 माइनस I1, क्योंकि ओरिएंटेशन अलग अलग था जिसके वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। तो I2 माइनस I1 आया, I2 का वैल्यू ये आ गया v/r, 1 पावर e पावर t, r उसका रेजिस्टेंस था, l उसका इंडक्टेंस था, यहाँ पे r रेजिस्टेंस था, 2l उसका इंडक्टेंस था। तो क्या किए, I तो v/r, v कहां से आया, तो सिंपल सा बात है v/r, उसमें मैक्सिमम करंट किसी में क्या होता है, मैक्सिमम उसमें जो सेल यूज किए थे उसका ईएमएफ v था और रेजिस्टेंस, तो ये आपका मैक्सिमम करंट 1 माइनस, ये आपको हम बताए थे डिके ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, तो उसमें हम ये बताए थे। तो बस दोनों को क्या किए, आपस में सब्ट्रैक्ट किए, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और आपको ये रिजल्ट आया। उसके बाद क्या किए, हम डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट किए, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएट दिस रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी फाइंड di/dt। अब इसको डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएट करके क्या करना है, जीरो करना है। तो जब भी आपको मिनिमा पूछे, मैक्सिमा पूछे, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जब बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, वेदर इट इज मिनिमा और मैक्सिमा, जस्ट फाइंड द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या कहीं पे x के साथ डिफरेंशिएशन हो तो वहां पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे टाइम के साथ है, हर जगह अलग अलग के साथ भी हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब भी आपको मिनिमा मैक्सिमा का ये क्वेश्चन हो तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैक्सिमा और मिनिमा के केस में आपको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, सिंपली आप जीरो रखते हैं। तो हमको क्या निकालना था, करंट मैक्सिमम, तो क्या किए, करंट का टाइम के साथ क्या किया, डिफरेंशिएट किया और मैक्सिमम कर लिए, बस ये आया। बस ये आपका कैलकुलेशन बचा, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, लॉग लगाएंगे, तो लॉग क्या क्या आ जाएगा, सिंपली log 1/2 log a प्लस log b हो जाएगा। ए बी दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो log a प्लस log b हो जाता है। तो अब ये 1/2 इधर आ गया और इधर हो जाएगा log विथ बेस e, हम किसके साथ log लिए हैं, विथ बेस e, तो e के साथ यहाँ भी e है, यहाँ पे क्या हो जाएगा t इंटू r/2l, तो ये आपका हो जाएगा e log e विथ बेस e, इसका वैल्यू आपको पता है 1 हो जाता है, पावर भी सेम, बेस भी सेम, तो वैल्यू 1 हो जाता है। बस अब ये क्वेश्चन कुछ रहा नहीं। तो क्या किया, ओरिएंटेशन अलग होने की वजह से I2 माइनस I1, I2 का वैल्यू निकाल लिए, I1 का बस उसको एक बार क्या किया, डिफरेंशिएट करके जीरो कर लिए, वहां से टाइम निकल गया, टाइम का वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि हमको मेन निकालना क्या है, I दैट मीन्स मैक्सिमम करंट, वो कितना होता है I2 माइनस I1। तो यहाँ से हमारा अगर टाइम निकल जाएगा, सिंपल सा बात है, टाइम निकल गया तो इसमें हम टाइम का वैल्यू रख देंगे कि जिस टाइम पे उसमें मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, करंट का भी वैल्यू आ जाएगा, I मैक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ से बस अब क्या कर लेंगे, बस सिंपली, अब ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा चैलेंज रहा नहीं, R इंटू r/l, तो ये पावर आपको आगे आ जाता है और इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1,
पावर फिर बाहर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा log 1 log a माइनस log b, तो ये आपका नेगेटिव साइन विथ बेस 2 आ जाएगा। इसको बस कर लीजिए, ये लॉग का प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ है नहीं। ये पावर बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन विथ आर टी इंटू आर बाई 2l, और ये 1/2 इसमें कॉमन था, तो हाँ 1/2 यहाँ से बाहर आ गया, तो ये आपका आ जाएगा माइनस टी इंटू आर बाय एल। अब ये आपका आ गया, तो सिंपल सा बात है कि इसको हम क्या लिखेंगे, आपको टाइम चाहिए, टाइम ये वाला राइट साइड जाएगा, तो ये इसका हाफ है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा log 2 विथ नेगेटिव साइन, ये अगर राइट साइड गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और t इंटू आर बाय एल नेगेटिव साइन है और इसका ये हाफ है, तो जब ये हाफ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका हाफ ये बच जाएगा, बस ये आपका आ गया। और ये नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन कैंसिल, तो अब क्या हो जाएगा, t का वैल्यू आपको सिंपली आ जाएगा, यहाँ से देखने को मिल रहा है 2 log 2 और ये l ऊपर चला जाएगा, तो l बाय r, तो ये आपका क्या आ गया, टाइम। इस टाइम पे उसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। किस टाइम पे, सिंपली ये 2 इधर जाएगा, l भी चला जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r। तो इस टाइम पे, दिस इज द टाइम, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा है कि टाइम भी बताइए कि जब इसमें करंट मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम करंट टाइम किस, ये आपका टाइम आ गया, बस टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। अब कुछ नहीं है कि यहाँ से t का वैल्यू आ गया, t का वैल्यू आप रख दीजिए, इसमें आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो मैक्सिमम होगा, तो इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, क्योंकि जे एडवांस में सिंगल करेक्ट नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, तो इसमें 2 ऑप्शन था, एक ऑप्शन ये टाइम वाला भी था कि कितने टाइम के बाद इसमें होगा, तो टी दैट इज इस टाइम पे, आप समझिए कि इस टाइम पे ये क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट को अटेंड कर लेगा। आपसे क्वेश्चन इस टाइप टर्म में भी पूछ सकता था कि स्टेडी स्टेट कितना में आएगा, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें आप ऐसा समझिए कि स्टेडी स्टेट के बाद क्या होता है, इंडक्टर को उससे हम क्या कर लेते हैं, सर्किट से हटा देते हैं, एज ए वायर की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये आप क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जाए, आपको हर टाइप से कंसेप्चुअली बिल्ड होना चाहिए। तो ये आपका आ गया टाइम का वैल्यू। अब टाइम का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम करंट। सो आई मैक्स दैट इज एट द टाइम दैट इज 2 log 2 इंटू एल बाई आर। बस ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, तो v बाई आर इसको रख देते हैं, e का पावर माइनस टी। अब t का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 log 2 इंटू एल बाय आर, ये आपका t हो गया। और नीचे क्या चल रहा है, इसका नीचे चल रहा है, ये भी ये चल रहा है टाउ, दैट इज एल बाय आर, एल बाय आर। तो एल बाय आर से एल बाय आर कैंसिल, एल बाय आर से एल बाय आर कैंसिल, तो ये आपका आ गया माइनस ई का पावर, और यही आगे क्या है 2 हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं रहेगा, 2 log 2, ये भी आपका एल बाय आर, और यहाँ पे क्या है, सिंपल सा बात है, एल का वैल्यू यहाँ पे आपका 2l है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, l के जगह पे सिर्फ 2l हो जाएगा, बाकी तो रहेगा वही। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टाउ टी। टी का वैल्यू क्या है 2 log 2 एल बाय आर, ये आपका t। तो जैसा कि हम बताए थे i दैट इज इक्वल टू i2 माइनस i1 है, तो ध्यान से देखिए i2 माइनस i1, तो i2 क्या था, तो i2 आपका था v बाय आर 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, और यहाँ पे क्या था i1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 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 प्लस ई पावर टी बाय टॉ। तो ध्यान से देखिए, तो 1 से 1 कैंसिल आ गया था, और बाद यहाँ से आपका सिंपली आ गया था v बाय आर
ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, और यहां से आपका आ जाएगा ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। अब ध्यान से देखिए, टॉ तो दोनों के लिए सेम ही होगा। टॉ का वैल्यू क्या होता है? एल बाय आर, एल बाय आर। लेकिन एक केस में हो जाएगा 2L बाय आर, एक में L बाय आर हो जाएगा, बस फर्क बस इतना ही पड़ेगा, बाकी टाइम तो सेम ही है। तो फिर यूज करेंगे तो यहां से एक में आ जाएगा सिंपली L बाय आर, और एक में टॉ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2L बाय आर, क्योंकि एक का इंडक्टेंस दूसरे का डबल है। बस ये वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा, -2 log 2 इंटू एल बाय आर, और एक का टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2L बाय आर। अब ध्यान से देखिए, L बाय आर जिसका है तो उसका सिंपली कैंसिल हो जाएगा, 2L बाय आर है, L बाय आर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो सिंपली आई मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? V बाय आर ई का पावर, अब 2 से 2 चला गया, यहां पे आपका हो जाएगा 2 log 2, 2 log 2, ये आपका आ गया, और यहां पे बचेगा, सारा कैंसिल हो गया, यहां पे आपका बच जाएगा सिर्फ log 2, सारा कैंसिल हो गया, एल आर विथ नेगेटिव साइन, बस ये बच जाएगा। अब उसके सिंपलीफाई कर लेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा आई मैक्स दैट इज इक्वल टू V बाय आर ई का पावर -2 log 2, और यहां पे आपका आ जाएगा ई की पावर -log 2। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, ये 2 log 2 है, ये सिर्फ log 2 है, तो इसको आप इससे इजी कर लें तो V बाय आर, अब इसमें ई का पावर -2 log 2 कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर -log 2। अब इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, या कॉमन नहीं लेते हैं, सिंपल सा बात है, इसको हम डायरेक्ट वैल्यू से ही आप इंटरप्रिटेट कर लेंगे, तो ये अब यहां आ जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा ई की पावर log 2 का पावर माइनस, तो यहाँ 2 पावर 2 हो जाएगा, और माइनस साइन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इनवर्स के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ई की पावर -log 2। अब इसका भी बेस ई है, क्योंकि हम जब भी लिए थे तो दोनों का बेस हम क्या लिए थे? ई, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? बेस ई है, और यहाँ भी ई है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू सिंपली हो जाएगा, इसका सिंपल सा वैल्यू आपका आ जाएगा 2, क्योंकि ये बेस भी सेम है, पावर भी सेम होता है, तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। लॉग विथ बेस और पावर अगर सेम हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और ये 2 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका बेस ई है, इसका भी बेस ई है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको लॉग का प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं। ई है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग विथ बेस ई, और यहाँ पे 2 का पावर 4 हो जाएगा, और ये -1 जब जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। ये -1 जब ऊपर जाएगा पावर में, तो ये 4 का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 दैट इज 4, और ये बेस भी वही है और पावर भी वही है, तो यहां से आपका आ जाएगा ई माइनस लॉग विथ बेस ई, और ये आपका हो जाएगा 2, इधर तो सिर्फ 2 ही रहेगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 है, तो ये जब इस पे पावर जाएगा तो -1 चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जो माइनस से ये माइनस, ये आगे पहले 2 आगे जाएगा, तो जब 2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 दैट इज 4, और ये माइनस साइन जब जाएगा तो इस पे -1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी देखेंगे तो ये तो log 2 है, अब बेस ई है और ये भी बेस ई है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? याद रखिएगा, ये वैल्यू हमेशा 1 होता है, और इस पे अगर 2 है तो 2 होगा, और अगर 4 है तो 4 होगा, लेकिन 4 भी नहीं है, यहाँ पे -4 है, ये माइनस साइन भी ऊपर जाएगा, ये माइनस साइन अगर यहाँ पे ये जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -4, और यही आपका क्या है? एक जगह है -e विथ बेस ई, और ये 2 स्क्वायर और 4, अब 4 नहीं है, ये -1 भी जाएगा, ये माइनस साइन जाएगा, तो ये माइनस, तो इसके पावर माइनस हो जाएगा। तो ऐसा समझिए कि ये 4 है, 4 के पावर -1 है, क्योंकि सिंपल सा बात है, लॉग में पावर बाहर आ जाता है, और ये बाहर को हम
आगे क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इसमें लॉग का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं, सिंपली लॉग में जब ऐसा रहे लॉग विथ बेस a एंड b, तो ये b और b के पावर अगर c रहे तो c क्या आ जाता है, यहाँ पे बाहर आ जाता है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है उसको एज ए पावर ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो माइनस है वो क्या आ जा रहा है, इनवर्स के रूप में, वो एज ए पावर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एज ए पावर आ जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफाई अप हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल वैल्यू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाता है, सिंपल सा बात, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 इनवर्स, और इधर ये आपका बन जाएगा -2 इनवर्स, बाकी सारा वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये आप लॉग का प्रॉपर्टीज में याद रखिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं विथ बेस ई लॉग ई, और यहाँ पे क्या था, सिंपली 2 - 1 था, इसका वैल्यू क्या लिख दिए, इसका वैल्यू सिंपली लिख दिए बेस ई, बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो तो हमेशा 1 होता है। और यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज देखना था, एक तो 2 था, तो ये 1/2 आ गया, ये 2 इनवर्स, और एक यहाँ पे था ई लॉग विथ बेस ई, और यहाँ पे क्या था 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, और 4 आई -1 जो था ये -1 आ गया, तो यहाँ से ये आपका जाएगा 4 - 1। तो ये दोनों इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको बहुत कंफ्यूजन हो अगर लॉग का प्रॉपर्टीज ना आए, वरना ये बेसिक सा है, सबको आता है लॉग का प्रॉपर्टीज, बहुत बेसिक सा ये प्रॉपर्टीज है। तो ये दोनों यूज किए। अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, बस वैल्यू आप रख दीजिए। तो आई मैक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, टाइम आपको आ गया था ये आपका एक ऑप्शन थे, एक ऑप्शन में ये आपका टाइम पूछ लिया था, एक ऑप्शन में आई मैक्स पूछ लिया। तो आई मैक्स का क्या हो जाएगा V/R, यहाँ पे 4 इनवर्स, तो 1/4, ये सिंपल सा बात है। ये इसमें आपका आ जाएगा, इस वाले पार्ट में आपका आ जाएगा 4 इनवर्स, और ये आपका आ जाएगा 1/2 सिंपली। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा V/R इंटू 1/4। अब यहाँ से देखिए निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव है क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, सो पॉजिटिव। तो जो हम ले रहे थे I2 - I1 तो वो नहीं था, मतलब I2 ज्यादा नहीं था, तो इसमें क्या हो जाएगा I1 - I2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका वैल्यू ज्यादा होता है तो आपको अपने आप ही ये निगेटिव आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे निगेटिव आया, इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा V/4R। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आई मैक्स का वैल्यू, आई मैक्स दैट इज इक्वल टू V/4R। सो दिस इज आई मैक्स करंट और ये टाइम, दो ही चीज आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था। सो होपफुली दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। और दूसरा लॉग का प्रॉपर्टी से आपको याद होना चाहिए कि क्या किए, बेस ई हो, ये भी नीचे भी ई हो और यहाँ भी ई हो, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये इस लॉग का प्रॉपर्टीज अगर नहीं आपको पता हो तो शायद कंसेप्चुअली आप बिल्ड फिट भी हो तब भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो क्या है, बेस ई हो और ऊपर में भी बेस ई हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब इसी लॉग का प्रॉपर्टीज करके ये वाला चीज आपसे पूछ लिया था, ये 2 इनवर्स हो गया तो 1/2 हो गया, ये 4 इनवर्स हो गया 1/4 हो गया, एक 2 इनवर्स 1/4, तो ये आपका आ गया। नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि जो हम I2 - I1 ले रहे थे वो एक्चुअली में क्या था I1 - I2। तो कहे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो V/2R, तो ये लॉग का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इस क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा टाइम आने के बाद। तो ये इसमें 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन ये था और दूसरा ऑप्शन आपका ये। सो ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सो दिस इज प्रोबेबली गुड क्वेश्चन एंड quite easy question, not a much challenge for you, whether you are knowledge of this log properties and this basic concept dH/dt